हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 2 वीडियोज बना चुके हैं। आज इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होने वाला है। हम इस चैप्टर का जितने भी वीडियोज बनाएंगे सबको पार्ट वाइज करके सारे वीडियो को अपलोड कर देंगे। आप आराम से एक तरफ से सभी वीडियो को देख लीजिए, आपको कोचिंग जैसा फील होगा। एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं इस चैनल पर एक एक सवाल को सॉल्व करके बताता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को छोटी सी जानकारी और दे दूं। आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखें इसका PDF नोट्स आपको मिले। इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल है ये है प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 2। इससे पहले 1 नंबर में 4 सवाल थे। चारों सवाल को पिछले वीडियो हमने कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 से। ठीक है, सबके पास कॉपी होनी चाहिए, आप भी अपने पास निकाल कर रख सकते हैं। बाकी अगर ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो बाद में भी आप अपने सारे स्क्रीन फोटो देख करके नोट्स बना सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो सवाल आपके सामने है। कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के कितने पद लिखना है? अब एपी के पद क्या है, सब चीज आपको हम एकदम तोड़ के बता चुके हैं। एपी के 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए। ऐसे प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं तथा सार्वंतर जिसको डी कहते हैं वो निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ रहे। याद रखिए, अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहेगा तो आप एपी के कितना भी चाहे पद आप निकाल सकते हैं। यहाँ तो 4 ही पद बोला है तो आराम से निकाल देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम 1 नंबर के सवाल पर। तो इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो 1 नंबर का सवाल लेते हैं। 1 नंबर में ए बराबर कितना है बबुआ, 10 है। और डी बराबर कितना है, तो वो भी 10 है। हमको निकालना इस एपी का कितना पद, 4 पद एपी का निकालना है। तो आप पहला पद निकालिए। क्या निकालिए, पहला पद को कि प्रथम पद को? एक के बात होती है। प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। कुछ याद आया? और A1 बराबर सूत्र बताए थे क्या होते हैं, ए होते हैं। और ए का मान यहाँ पर कितना दिया है जी, 10। ले, एगो काम हो गया आपका। तब निकालना आपको दूसरा पद। कौन पद निकालना आपको? दूसरा पद बोलो कि उसी को A2 कहते जी। और A2 बराबर सूत्र होता था, याद आया कुछ, A + D। भूल गया क्या? A2 बराबर A + D। इससे हमेशा 1 करके D लगाते, याद करो, बताए थे कि नहीं। A का मान क्या है, 10 है। D का भी मान क्या अपने पास 10 से है। तो पता चला कितना निकल गया, 20। उसी प्रकार से आपको तीसरा पद निकालो। कौन पद निकाल रहा है, तीसरा पद निकालते। तो तीसरा पद को हम लोग A3 कहते हैं। और A3 बराबर सूत्र ही होता है A + 2D। बताए थे ना, 10 + 2 गुना D। D का मान कहते हैं 10 है ना जी। 10 गुना 2 20, 20 10 कितना हो जाएगा, 30। पहले गुना क्रिया होती है ना, ये नहीं कि पहले 10 दोबारा कर देना तब गुना 10 से करना, बकलवारे। पहले गुना तब बाद में जोड़ करेंगे। फिर लिखेंगे चौथा पद। चौथा पद बोले तो A4। और A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D लिख सकते हैं। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 10 + 3 गुना D। D का मान क्या है, 10 है। 10 गुना 3 30, 30 10 40। लो हो गया, लिखेंगे। इसलिए एपी के 4 पद, क्या समझोगे जी, पहले समझ लो ना फिर। इसलिए एपी के 4 पद, पहला पद कौन आया था जी, 10 आया। दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। हो गया आपका आंसर। यही निकालना था बस ना। बोले दूसरा क्लास का बच्चा देगा तो बना लेगा। सवाल नंबर 2 पढ़ाते। कहाँ पढ़ाते हैं, 2 पर। ए बराबर कितना दिया है बाबू, -2। और डी बराबर कितना दिया है, वो दिया है 0 है। कितना है, डी बराबर 0 है। हमको निकालना एपी के। अब बार बारी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। हम निकालेंगे A1। A1 मतलब पहला पद। A1 को हमने ए ही बोलते हैं। तो ए बराबर कितना दिया, -2, काम हो गया। आपको निकालना A2। A2 बराबर सूत्र होता है A + D। सूत्र नहीं होता समझे A2 का, आप ऐसे लिख सकते हैं A + D। तो ए का मान क्या रखिएगा आप, -2 रखिएगा + D। D का मान तो 0 है जी। तो पता चले ये भी क्या आ गया, -2 ही आ गया। और -2 में 0 चलेंगे तो -2 ही ना आएगा।
A3 निकालिएगा तो A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस 2D। तो -2 लिखेंगे पहले से, एक जगह पर प्लस 2 गुना शून्य, तो शून्य पता चलेगा 2 गुना शून्य का शून्य ही हो जाएगा, शून्य में -2 फिर पता चला -2 ही निकलेगा। उसी प्रकार से हम A4 जब निकालेंगे तो A4 का मान क्या है, इसको आप A+3 लिख सकते हैं, बराबर में -2 और प्लस 3 गुना D का मान तो शून्य है, तो 3 गुना शून्य तो शून्य ही हो जाएगा, शून्य में शून्य को जोड़ो -2 में तो -2 ही रह जाएगा। लेकिन इसलिए AP के 4 पद कौन कौन है, -2, -2, -2 ही है। यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या कि सब A1 का भी मान -2, A2 का भी मान -2, सब -2 ही आया, इसलिए सब सामान्य आया, क्योंकि D बराबर शून्य है तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना कुछ घटा, जस का तस एक ही चीज आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। देखिए अब सवाल नंबर 2 के ही 3 और 4 की बात करेंगे। A बराबर दिया है कितना 4 और D बराबर कितना दिया है -3। हमें फटाफट क्या निकालना, A1 निकालना। A1 बोले तो पहला पद, और A1 को A ही कहते हैं, तो A का मान क्या 4, एक कम हो गया आपका। फिर निकालना आपको A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस D होता है, एक मान 4 है प्लस D का मान क्या पहले से -3 है जी। हाँ अब 4 में से -3 घटेगा, ये समझो अरे भाई 4 घटा 3 करिएगा ना प्लस -3, तो घटा कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा। फिर आप A3 निकालोगे तो A3 बराबर होता है A प्लस क्या चीज, A प्लस बोलबे नहीं करिएगा तो हाँ 2D। अब A का मान क्या 4 प्लस 2 गुना D का तो मान -3 होगा, तो पता चले 4 घटा 3 दूनी के -6, तो घटा कितना आएगा जी -2 आया, उल्टा न घटेगा। आपको जब A4 निकालना तो इसका सूत्र होता है A प्लस 3D होता है, बराबर 4 प्लस 3 गुना D का मान क्या -3 है, पता चले 4 घटा 3 3 9 आएगा जी, तो निकला -5 देखेंगे। इसलिए AP के 4 पद चुट्टा कहीं का कौन कौन है, 4 है कॉमा 1 आया कॉमा -2 कॉमा -5, यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 4 वहाँ नहीं लिखा कि यहाँ लिखा दो, ठीक है। क्या है A बराबर कितना है जी -1 है, D बराबर कितना है 1/2 है, इसको डिलीट करो। चलो यहाँ पर A बराबर आपको पहला पद A1 निकालना है, सूत्र क्या होता है A ही होता है, एक मान क्या -1, आपका काम हो गया फटाक से। A2 निकालना है तो उसका सूत्र होता है A प्लस D, एक मान क्या -1 है प्लस D का मान क्या 1/2 है। अब इस सबको जोड़िएगा ना आप फुर्सत से, लघुत्तम भिन्न का तो लघुत्तम लीजिएगा ना इसका, तो लघुत्तम 2 आएगा है, इसके नीचे देखकर तो 1 से भाग देंगे 2 और 2 यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 2 से भाग देंगे 2 कर जाएगा, तो क्या बचेगा 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा। पता चला कि 1 -2 में से घटेगा तो -1/2 आ गया, ठीक है। अब निकाल हमको क्या चीज A3 बराबर सूत्र होता है A प्लस 2D होता है जी, -1 तो लिखवे करेंगे, अब प्लस 2 गुना D का मतलब 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया होगा, नहीं समझे मेरी बात। तो पता चला -1 प्लस में 1 तो शून्य आया होगा, अरे +1 में से -1 जाएगा A3। तो अब A4 निकाल लेना आपको, A प्लस 2 इसको 3D लिखेंगे, -1 प्लस 3 गुना D का मान 1/2 है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 -1 प्लस 3/2 हो जाएगा, 3 कम 3/2 नहीं हो जाएगा। अब इसको भिन्न का जोड़ के तो आप सॉल्व करिएगा ना, आप करिएगा फुर्सत से, तो इसका आएगा 1/2। सर जी कैसे, अब भिन्न का जोड़ आप कर लीजिएगा। अरे भाई साहब 1.5 में से 1 घटेगा तो आगे ना बचेगा, हम डायरेक्ट कर दिए। आप लोग भिन्न का जोड़ जानते हो ना, बताना पड़ेगा क्या जी। हट रुको, चुट्टा कहेगा -1 है ना, अब प्लस 3/2 है, लघुत्तम जगह 2 आएगा, यहाँ पे आएगा -2 और प्लस में 3, तो यहाँ 3 में से 2 जगह क्या बचेगा 1/2 नहीं बचेगा, वही लिख देता है। तो लगते का पार कान फरने लगता है, चट्टान कहीं का, कितने कमजोर है तुम लोग। चलो सवाल नंबर 5 लिखाओ जी। हाँ A बराबर कितना है, हाँ B बराबर 3 है, यहाँ पे भी माइनस है। चलो अब करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
गलत होता है सर, 5 नंबर वाला हिसाब से कर लेना ना, 7 नंबर तो 5 का तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। 4 की। हाँ जी बाबू, आप लोग ध्यान रखिए, आपका ध्यान किधर है, आपका सर जी इधर है। अरे देखो, A1 बराबर क्या होता है जी, ए ही होता है। तो ए का मान क्या है आपका, -1.25। लो एक कम हो गया आपका, आपको निकालना A2। तो A2 बराबर सूत्र होता है A प्लस डी। ए का मान क्या, -1.25 प्लस डी का मान है माइनस में जी, माइनस में 0.25। अब इसको जोड़िएगा, क्योंकि कभी नहीं जरूरत पहले सोल्व कर लेते हैं। -1.25 है ना जी, प्लस गुना माइनस तो माइनस है ना, हो जाएगा 0.25। अब एक बताओ, जब दोनों समान चिन्ह क्या होगा, जुटेगा ना, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1.50। सर जी कैसे 50 नहीं बोलो, 5 खाली बोल सकते हैं। अरे 25 25 50 हो गया, दशम को दशमलव आपको जोड़ने नहीं आता है क्या? जोड़े क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में था। अब आपको निकालना क्या, A3। A3 अब सूत्र होता है A प्लस 2D, मतलब -1.25 लिखेंगे, बोलो जी, प्लस लिखेंगे -0.25 लिखेंगे। 2 है तो 2 लिखेगा जी, 2 गुना माइनस में 0.25, यह लिखेंगे। ये डी बराबर था। चलो अब इसको सॉल्व करिएगा, है सॉल्व करिएगा। -1.25 तो है ही, प्लस नहीं, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, और 2 गुना 25 करेंगे तो सीधा 50 है ना होगा जी। 50 नहीं होगा, 0. क्या होगा 50। 50 बोलना नहीं चाहिए, खाली 5 बोलिए, लेकिन गलत बोल देते हम लोग। अब फिर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 1.75 होगा। 4 पता निकालना है, एक और बचा है, लिखेंगे A4। A4 बराबर सूत्र क्या था, A प्लस 3D, मतलब एक जगह पर -1.25 प्लस 3 गुना डी, डी का मान तो पहले से माइनस में 0.25, -1.25 प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा सबसे पहले, और 3 गुना इतना करेंगे 3 0. कितना आ जाएगा 75 होगा जी। दोनों कैड करेंगे हो जाएगा -2.00, अर्थात सीधा -2 ही कह सकते हैं आप लोग। अरे दशम का शून्य का मान, लेकिन इसलिए एपी के 4 पद कौन कौन है जी, -1.25 कॉमा, तब क्या निकला -1 कॉमा, और क्या है -1.75 कॉमा -2। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। अब तीसरा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इतना आसान कि सच में 2 क्लास के स्टूडेंट इसको बना लेंगे। देखो, हमको सीधा पहला प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर जिसको डी का तो निकालना है। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम 1 नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको फिर हल लिख देते, हल करने जा रहे हैं। हल में 1 नंबर का सवाल लेते, क्या आपका 3 है, 1 है, -1 है, फिर -3 है, डॉट डॉट डॉट, यही ना जी। आप सबको मालूम होना चाहिए, यही आपका क्या A1 है, आपका क्या A2 है, आपका क्या है A3, आपका क्या है A4 है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने हेतु लिख देते हैं। अब देखो, हमको निकालना प्रथम पद, क्या निकालना है भाई, प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, और प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो यहाँ प्रथम पद A है, तो ये प्रथम पद क्या है जी आपका 3 है, यही तो हो गया आंसर। प्रथम पद किसी भी का पहला पद है, उसका क्या करता है, प्रथम पद करता है, और प्रथम पद को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। अभी तो बताया सवाल नंबर 2 में, प्रथम पद को A नहीं था, सार्वंतर D नहीं था, और निकालना हमको सार्वंतर निकालना, क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते थे। वो बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। कोनो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान यही लो ना, कतई ज्यादा दिमाग लगाओगे। A2 का मान क्या अपने पास 1 है, A1 का मान क्या -3 है, घटा करेगा -2, लेकिन इसलिए A बराबर क्या हो गया आपका 3, और D बराबर क्या निकल गया माइनस, अरे भाई D 1 नहीं मान निकला था, D बराबर कितना निकल गया -2।
डी हो गया आपका आंसर। अब बोलो, एक कुर्ती भारी है क्या? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर, चलिए शुरू करते हैं। वहां पर है -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7 डॉट 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 डॉट। अब फटाफट निकालो, ए बराबर -5। सर जी ये कैसे कर दिए? अब ए को विस्तार से बता दिए, फटाफट बनाना। ए बराबर पहला पद लिख दो, कम हो गया। डी निकालना है, ये कम हो गया ना। डी बराबर A2 घटा क्या होता है? A1 होता है। A2 की जगह पर क्या है? यही आपके A2 है, -1 घटा A1। A1 का मान पहले से है -5, तो -5 लिखिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे नहीं आएगा तो हम इधर आ जाते हैं। डी बराबर माइनस देखेगा ना क्या जी, आई माइनस गुना माइनस क्या जगह प्लस हो जाएगा, +5। तो डी बराबर घटा कितना निकल गया? 5 में से एक जगह तो अच्छा ले हो गया आंसर। इसलिए अंतर लिख देना। ए बराबर कितना निकला था जी? -5। और डी बराबर कितना निकला जी? 4। यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर आता है कितना में? 3 में। मन लग रहा है ना? सवाल नंबर 3 में जो है 1/5 है कोमा, चलिए 1/5 नहीं, 1 कितना है? 3 कोमा 5/3 है कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा, ये नहीं जी। आपको प्रथम पद निकालना तो ए बराबर आपका 1/3, यही हो गया आपका आंसर। डी निकालना है तो डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1, ये होता है जी। डी बराबर A2 का मान क्या है बाबू अपने पास? 5/3 है जी। अरे भाई ये आपका A1 A2 A3 A4 है। A1 का मान क्या? 1/3। डी बराबर लघुत्तम लीजिएगा तो लघुत्तम 3 आएगा। 5 में से घट कहाँ पे जी? अरे ये A2 है, ये A1 है। हमने A2 और A1 का प्रयोग किया है, तो 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा जी। 4/3 ले हो गया आपका। लेकिन इसलिए ए बराबर 1/3, डी बराबर है सामने 4/3 हो गया आपका आंसर। इसके सोच लीजिए फटक से। एक सवाल छूट गया था, सवाल नंबर 4। आइए इसको भी बना लेते हैं फटक से। आप सबको निकालना ए बराबर आपका क्या है? 0.6 हो गया। आंसर हो गया आपका। डी निकालना है, नीचे निकालना, क्या दिक्कत है? डी बराबर सूत्र होता है A2 - A1। डी बराबर A2 का मान क्या है? 1.7 घटा A1 का मान क्या है? 0.6। डी बराबर घटेगा तो 1.1 आएगा, इसलिए ए बराबर हो गया 0.6। डी बराबर क्या हो गया? या इधर लिखो, डी बराबर क्या हो गया? 1.1 हो गया आंसर। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए झटक से। देखिए अब सवाल नंबर 4 आते हैं। सवाल नंबर 4 में 15 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? बस उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। आप लोग चाहे तो घर पे बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2-3 को बताएंगे। हालांकि बताएंगे सब, ये आप लोग बोले, अगर हम 2-3 ही बताएंगे तो आप लोग तब सीख जाओगे, तो सब सवाल को बना सकते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद अगला भी लिखे। नहीं समझे? पहले अगर एपी में है तो इसका सर्वंतर ज्ञात कर लेना है और उसका अगले 3 पद भी लिख देना है। जैसे यहाँ पे 1 2 4 पद है जी, तो 3 को पद और आगे आपको क्या करना है? लिख देना है। अगर वो एपी में नहीं होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। बस इतना सी बात है। तो यहाँ पर तो पूरे सवाल ही हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे हम इसका सवाल लेंगे। चलिए इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट पेज आप लोग थोड़ा सा हमारा हेल्प करो। 1 नंबर का सवाल लिखाइए जी, लिखाओ। इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। 1 नंबर में क्या आपका? 2,4,8,7। ये एपी में नहीं है, देखने से हमको पता चल गया ये एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे एपी में नहीं है? आप सबको मालूम, इसको A1 कर सकते, इसको A2 कर सकते, इसको A3, इसको A4। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी समझाने के लिए लिखिए। देखो यहाँ पर ए सुनो मेरी बात, आपको डी निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी डायरेक्ट डी, इस बार ए नहीं निकालिएगा। देखो ए क्या निकालोगे? वो जो है वो तो हेबे किया है, निकालिए लेंगे तुरंत। ऐसे ए आप याद रखो, किसी एपी का जो पहला पद वही आपका क्या है? ए। डी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि डी से ही पता चलेगा कि वो एपी में है या नहीं। थ्योरी में पढ़ा तो भूल गया था क्या? डी का मान समान आना चाहिए तो एपी में है। डी का मतलब तो सर्वांतर, माने सभी पदों का अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा समान आना चाहिए, तब वो एपी में करेगा। तो जांच करते हैं। जांच करने पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? डी का मान। चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे डी बराबर,
डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, ये होता है जी। A2 की जगह पर आप क्या रखोगे 4 घटा 2, निकला कितना 2। फिर डी बराबर तो A3 माइनस A2 भी होता है जी, तो रखिएगा A3 का मान क्या है अपने पास 8 घटा A2 का मान क्या है 4 है, पता चला ये निकला 4, तो डी का मान समान आया, सीधे लिख देंगे। चूंकि डी का मान समान नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है, बन गया। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 2 आप लोग लिखाने की कृपा करिएगा। सबके पास गणित होनी चाहिए। लिखा बाबू, लिखा हो, लिखा 2,5/2 कॉमा 3 है कॉमा 7/2, ये सवाल हो गया आपका। अब फिर आपको डी निकालना है, तो डी बड़ा ये एपी में है, हम देख के बता देते कैसे है। अब आप लोगों को बता रहे सॉल्व करके, सुनो। तो डी बराबर सूत्र ये आप सबको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका A1 A2 A3 A4, नहीं समझते जी। A1 है, ननका नकल, ये क्या आपका A2, ये आपका क्या है A3 है, ये आपका क्या है A4 है जी। ये लिखने की जरूरत नहीं है। डी बराबर सूत्र होता है A2 घटा पहला सूत्र A2 घटा A1 होता है। A2 का मान क्या है 5/2 घटा A1 का मान क्या है 2। अब तुमको भिन्न का घटा नहीं आता है क्या? 5/2 का मतलब आधा आता है, आधा में से 2 घटेगा, बचेगा आधा, आधा का हम लोग लिखते 1/2। क्या नहीं समझता है? आप फुर्सत से भिन्न की जरूरत है। ओ मैया दैया, 5/2 है ना, घटा में 2 है, इसके नीचे 1 दीजिएगा तो 2 आएगा। 2 से भाग करेंगे 2 1 घटा 1 गुना 5 तो 5 होगा, घटा 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1/2। तो ये सब काम हमसे करवाइएगा, क्या आप लोग इतना मालूम नहीं है? अरे बरहन झट्टा, समझो। डी बराबर अब लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कहाँ है 3 है, माइनस A2 का मान है 5/2। ये 3 है, ये आधा है, ये समझो क्या आधा है, 2.5 है, तो घटाएंगे ये भी आधे बचेगा, नहीं बचेगा जी। अब इसको चेक करने की जरूरत, डी का मान समान आ गया ना, तो लिखेंगे चूंकि डी का समान है इस बार, ठीक है, समान है इसलिए यह एपी में है। और वहां पे सवाल में करता अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हम 3 चीज लिख देगा, और इसलिए सार्वंतर, जिसको डी कहते हो, कितना निकल गया आपका 1/2, आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी ठहरिए, एक आंसर हो गया, 2 आंसर होगा। सार्वंतर मैंने डी ज्ञात कर लिया, 7 सतहों पे करा था, तब उसके अगले 3 पद और लिखिए। नहीं समझे मेरी बात? यहाँ पे 4 पद पहले से लिखा हुआ है ही, A1 A2 A3 A4 नहीं दिया हुआ है, हमको अगला 4 पद क्या करना है और हम लोगों को लिखना है। तो A4 के बाद क्या होता है A5 होता है जी, लिखेंगे इसलिए ऐसे लिख देंगे थोड़ा, इसलिए एपी के अगले 3 पद कौन कौन होगा जानते हैं? A5 A6 और अरे A4 तक तो दिया था, तो एपी का और अगला 3 पद क्या क्या हो सकता है? एगो A5 होगा, A6 और A7 तक हो सकता है। A5 निकालिए, तो A5 क्या है? A5 आपको निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? A+4D लिख सकते हैं, भूल गए क्या? अच्छा हाँ, ए का मान क्या है? ए का मान एपी का पहला पद ही क्या है आपका 2 है, +4 गुना डी। डी का मान आप लोगों ने निकाला, डी का मान क्या निकाला था? 1/2 निकाले थे जी, इकट गया और इकट गया 2 बार में, 2 + 2 मतलब कितना आया जी 4। लो आपने 5वां पद निकाल लिया, अब निकाला आपको 6ठा पद। 6ठा पद के 6 कहेंगे, ए प्लस इसको लिख सकता 5D लिख सकते से, एक जगह पे 2 और प्लस 5 गुना डी। डी का मान 1/2 है, सॉल्व करिएगा तो 2 + 5 से कम 5, 5/2 हो जाएगा। ये आधा है जी, ये आधा है, आधा और 2 को जोड़िएगा तो 4.5 निकलेगा। 4.5 जानते क्या लिखा जाता है? 9/2 लिखा जाता है। आपको सर जी कैसे भिन्न के जोड़ आता है ना, जोड़ लेना, 9/2 आएगा।
ऐसे समझाती है आधा है तो आधा और 2 साढ़े 9 अथी 4.5 होगा। 4.5 को हम लोग कैसे जाते हैं 9/2। 9/2 का मतलब क्या 9 का आधा क्या होता है 2। 9 का आधा 2 जो बटे में इसका क्या आधा करेंगे तो 9 का आधा क्या होता है। तो बोलते भाषा में लिखो 9/2। अरे 9/2 ही आपका 4.5 है जी। 4.5 लिखो कि 9/2 लिखो, एक ही बात हुई। समझता नहीं। A7 बराबर A + 6D होगा इसका, ऐसे लिख सकते हैं। बोले तो नहीं सूत्र तो है नहीं, लेकिन बड़े काम की चीज है, काम आ रहा है ना। 2 + 6 गुना D, D का मतलब 1/2 है। एक बार में कट गया 3 बार में, तो बचा आपके पास 2 प्लस कटा उटा का 3 बचा होगा, निकल गया 5। लिखेंगे अतः AP के वो गोल के अगले 3 पद के निकला जी, चुट्टा 4 निकला, 9/2 तथा 5 है। ये फाइनली आपका क्या हो गया आंसर। इसमें सोच लीजिए फटाक से। देखिए अब सवाल नंबर जो है, सवाल नंबर आपका 3 होगा। देख रहे हैं आप लोग भी, आप सबको पता है भाई सभी आपका क्या है A1 है, ये आपका क्या है A2, ये आपका क्या है A3 है, ये आपका क्या है A4 है। अब फटाफट बताएंगे A बराबर क्या होगा आपका, वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकला हुआ है ही। हमें D निकाल के चेक कर लेने पे है या नहीं। D बराबर सूत्र क्या आता है A2 घटा A1। A2 का मान क्या है भाई साहब -3.2 है, घटा घेर के लिखेंगे। A1 का मान पहले से माइनस में 1.2। सॉल्व करेंगे D बराबर, सॉल्व ना कर रहे हैं जी। D बराबर इस फिर से D बराबर लिख के -3.2 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया जी है 1.2। अब देखो इसमें से इसको घटाइएगा तो बचेगा माइनस में क्या चीज 2, कितना बचेगा माइनस में 2 बचेगा। अरे बड़ा ही छोटा है 2.0 बचेगा, तो उसी को आप क्या लिख सकते हैं, खाली माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं। अरे 0 का मान नहीं होता है। फिर लिखाएंगे D बराबर, ये तो आपने एक बार में काम किया जी। चलिए इसको मिटा दो भी, क्योंकि इसी को सॉल्व करके प्रोसेस के कब्जा क्या निकला -2। फिर निकालेंगे D बराबर सूत्र ये होता है A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, क्योंकि तो निकाल चुके हैं। अब मान रखिए इस पर A3 का मान क्या है -5.2 है जी, घटा घेर के लिखेंगे माइनस में 3.2 लिखेंगे। इस बार सॉल्व करिएगा तो -5.2 है बन किया है, आई माइनस में प्लस हो जाएगा 3.2। अब घटाइएगा तो 5 में से इसको तो पता चलेगा निकलेगा -2.0। दशम का आगे 0 का मान नहीं लगता, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज सीधा -2। यहाँ भी D का मान -2 आया, तो यहाँ पर D का मान क्या आया -2 ही ना आया। लिखेंगे चूंकि D का मान क्या है समान है, इसलिए यह जो है AP में है। लिखेंगे अब लिखेंगे A5 सही। कैसे AP में तो 4 को अगला 3 पद और निकालना है, A4 तक तो दिया था। A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D। एक जगह पर आप मान रखोगे, यही आपका अगला पद क्या है -1.2 है जी, प्लस 4 गुना D। D का मान अभी कितना आया था जी -2 आया था। सॉल्व करिएगा -1.2 थे किया है, प्लस गुना माइनस -8 हो जाएगा जी। दोनों माइनस है में तो जुट के हो जाएगा माइनस में 9.2। फिर निकालना आपको क्या चाहिए A6 निकालना है। A प्लस क्या लिखिएगा 5D लिखिएगा 1.2 प्लस 5 गुना D का मान क्या -2 है, -1.2 प्लस गुना -10 हो जाएगा जी। इस सब को जरूरत निकलेगा 11.2, ये निकलेगा। माइनस में एक चीज और बचा है, क्या नहीं बचा है A7, उसका सूत्र होता है A + 6D होता है क्या। एक जगह पर माइनस में 1 क्या लिखेगा 2 लिखेगा, प्लस में 6 गुना D का मान -2 है, -1.2 प्लस गुना माइनस -12 हो जाएगा जी, निकलेगा -13.2। अतः AP के अगले 3 पद कौन कौन है। पहला पद जो यहाँ पर निकला था 5वां पद
-9.2 है कॉमा, उसके बाद क्या निकला -11.2 कॉमा, अंतिम में क्या निकला -13.2 है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से।